क्या आपको पता है मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव में मूंग उड़द की फसल का उत्पादन 15 से 30% तक कम हो जाता है। मूंग की फसल के लिए ग्रोप्लस सबसे अच्छा खाद क्यों है? फास्फोरस की उपलब्धता अधिक सुलभ। प्रमुख पोषक तत्व फास्फोरस के साथ साथ गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान। मिट्टी के भौतिक गुणों और पीएच में सुधार। जड़ तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता। अन्य उर्वरकों के साथ संयोजन में आसानी से उपयोग। आसान और अधिक समय तक संग्रह। मूंग फसल में ग्रोप्लस के लाभ: स्वस्थ और मजबूत पौधा, स्वस्थ और पूर्ण विकसित जड़ें, पूरी तरह से भरी हुई फलियां, पत्तियों का गहरा हरा रंग, गुणवत्ता युक्त उपज, फसल से ज्यादा मुनाफा। मूंग की फसल के लिए ग्रोप्लस में निहित पोषक तत्वों की भूमिका। फास्फोरस 16%। फास्फोरस जड़ों के विकास, फुटान, पुष्पन और फलन में मदद करता है। रोग प्रतिरोधकता, तने की मजबूती और शाखाएं निकलने में मदद करता है। पौधों में अतिरिक्त नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को कम कर परिपक्वता में मदद करता है। कैल्शियम 19%। कैल्शियम पौधों में पेक्टिन के साथ कैल्शियम पेक्टेट बनाता है, जो कोशिका भित्ति का जरूरी अवयव है। यह अच्छी जड़ प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक है। मृदा की संरचना, भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति में सुधार करके फसल के विकास में मदद करता है। सल्फर का महत्व। सल्फर क्लोरोफिल निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, उपापचय और संरचना में शामिल है। फसलों में प्रतिरक्षा विकसित कर कीट व बीमारियों के लिए प्रतिरोधी बनाता है। फसल की गुणवत्ता में सुधार और फसल को समान रूप से परिपक्व बनाता है। जिंक का महत्व। जिंक क्लोरोफिल निर्माण और कोशिका झिल्ली की अखंडता, किल्ले निकलने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन और शर्करा की खपत को नियंत्रित करता है। कई एंजाइमों को सक्रिय कर पौधों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। बोरान का महत्व। पुष्पगुच्छ बनने, उसकी लंबाई व निषेचन में मदद करता है। हार्मोन उपापचय, शर्करा के स्थानांतरण में मदद करता है। अनाज के गठन और वजन में मदद, यानी हल्के अनाज को कम करता है। मूंग की फसल में हमारे किसान भाई का ग्रोप्लस के साथ अनुभव। मैं देवास जिला के कन्नौज तहसील के ग्राम चपलासा में रहता हूँ। मेरा नाम बंटी विश्वकर्मा है। मैंने इस बार डीएपी को छोड़ के ग्रोप्लस खाद डाला है 2 बोरी, 2 पैक। तो इसका मेरे को रिजल्ट डीएपी के अलावा मैंने डीएपी भी डाला थोड़े बहुत में, तो उससे ज़्यादा इसका रिजल्ट मेरे को अच्छा लग रहा है। इससे फसल का बढ़ाव अच्छा है, फसल चल अच्छी रही, इससे कोई नुकसान नहीं। इसमें दवाई मैंने 1 कम डाली उसके वजह, और उससे रेट इसका कुछ कम भी है। वो अपने को ज़्यादा में पड़ती है, ये कम में, और बाकी इसका रिजल्ट मेरे को उससे सबसे दवाई खादों से अच्छा लग रहा है। और इसमें मैंने देखा है इसमें बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है मूंग की। तो मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने खेतों में डाल के देखें, थोड़ा बहुत ही करें, मेरे कहने पे नहीं, आप आपके हिसाब से डाल के देखें, थोड़ा सा अलग बोके। तो मैंने तो बोया है, उसमें आधे में डाला है मैंने भी, तो मैंने भी 1 एकड़ में दूसरा खाद डाला, तो उसके मुकाबले मेरे को ये अच्छा लगा है। इसलिए मैं सभी किसान से कहना चाहता हूँ कि एक बार वो अपने खेतों में डाल के देखें। ग्रोप्लस से डीएपी की तुलना। उपरोक्त तालिका में बताया गया है कि किस तरह हमारे किसान भाई डीएपी की तुलना में अगर ग्रोप्लस और यूरिया का उपयोग करते हैं तो मूंग की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जो कि फसल के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जबकि डीएपी केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही फसल को प्राप्त होते हैं। मूंग की फसल के लिए पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का आयोजन। चूंकि मूंग एक दलहनी फसल है, इसे कम मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यूरिया का प्रयोग बुवाई के 20 दिनों की पश्चात वर्जित है। ग्रोप्लस और पोटाश की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग बुवाई के पहले या साथ में करने से फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार आता है। किसान भाइयों, अपने नजदीकी खाद विक्रेता से ग्रोप्लस जैसा नहीं, ग्रोप्लस खाद ही मूंग की फसल के लिए लाएं। ग्रोप्लस एक कोरोमंडल उत्पाद